अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है जी, और अब जो लड़ाई चल रही है ये सहूलतकारों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कप्तान तो फ़ारिग हो गया। जेल के अंदर से रोते हुए, पीटते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए और आंसू बहाते हुए कप्तान ने एक और पैगाम रिसां भी भेजा था। उन्हों के पास आगे से जवाब क्या मिला है, आज के प्रोग्राम में आपको ये भी शेयर करेंगे, और फिर इलेक्शन तक और क्या कुछ होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी एक अच्छी खबर से, और अच्छी खबर ये है कि जो IMF है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए जो अपनी अगली किस्त थी 71 करोड़ डॉलर की, उसकी मंजूरी दे दी है पाकिस्तान को। वो आज किसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे, और जब भी IMF की तरफ से ऐसी कोई ख़बर आती है उसके बाद पाकिस्तान की मईशत के ऊपर उसके असरात बहुत अच्छे आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि रकम कितनी है, इम्पॉर्टेंट ये है कि IMF की तरफ से जो है वो पैसों की फराहमी का मतलब होता है कि पाकिस्तान एक फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर है, और जो दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ, जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, और उनके ऊपर अच्छे असरात होते हैं। वो फिर इन्वेस्टमेंट ज़रा खुले होकर ताकत वाले वो दिल बड़ा करके करते हैं कि ठीक है जी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में मुल्क चल रहा है, और फिर उसके असरात आपकी स्टॉक मार्केट पे भी आते हैं, उसके असरात आपकी महंगाई की शरह पर भी आते हैं, उसके असरात आपके जो फ्यूल, बिजली, गैस उनके बिलों पे भी आते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो बेहतरी का सफ़र शुरू हुआ है ये जारी रहेगा, और हर आने वाले दिन पाकिस्तान की सूरत हाल माशी तौर पर जो पहले से बेहतर होगी। अब आते हैं जी इलेक्शनों की तरफ, चूँकि अब मामला तो इलेक्शनों का ही दौरा चल रहा है जी हर तरफ, और अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन के रंग आने शुरू हो गए हैं जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो पार्टियों के टिकट फाइनल्स नहीं थे, और स्पेशली पंजाब के अंदर और मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के टिकट फाइनल नहीं थे। अब वो टिकट फाइनल हो चुके हैं, इक्का दुक्का जगहों पर तनाज़ात मौजूद हैं, लेकिन ये तो होता है, फिर ऐसा तो होता है फिर इस तरह के कामों में, और टिकटों पर सभी पार्टियों में झगड़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन ये होता है हर इलेक्शन के। ये भी इलेक्शन के मुख्तलिफ रंगों में से एक रंग है। बहरहाल टिकट फाइनल हो गए हैं, मुहिम शुरू हो गई है, और जिन जिन को शुबा था कि इलेक्शन नहीं हो रहे उनको भी अपना ज़हन क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो होती है ना अवेयरनेस की वीडियोज़, वो बाकायदा जारी करनी शुरू कर दी हैं, ताकि वोटरों को, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको बताया जा सके कि आपका वोट डालना क्यों ज़रूरी है। 8 तारीख को लाजमी आना है जनाब, और लाजमी आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की कैंपेन चलने का मतलब ये है कि इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस आस पर इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश कर रही थी कि जनाब अक्टूबर में हमारा चीफ जस्टिस आ जाएगा तो उस वक्त तक हम किसी तरीके से इलेक्शन को खींच लें, कोई ऐसा हंगामा कर दिया जाए, कोई ऐसा बहरान पैदा कर दिया जाए कि किसी तरीके से IMF को भी, वो आपको पता है कि लेटर्स वेटर्स लिख रहे हैं, रब्ते कर रहे थे, लेकिन IMF ने भी उनकी बात शायद कोई नहीं सुनी। लेकिन उनके रंग में भंग पड़ गया जब उनका जो मेन प्लेयर था वो दौड़ गया, जो चीफ जस्टिस का नेक्स्ट का जो है वो क्यू में था, लाइन में था, जस्टिस एजाजुल हसन। वो भी गुज़श्ता रोज़ रिज़ाइन करके, उसकी जो भी वजूहत थी वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किए हैं। आप उसको जिन साहब ने नहीं देखा वो हमारे चैनल के पेज पे जाके मेरा इससे जो पिछला व्लॉग है गुज़श्ता रोज़ वाला, उसको देख सकते हैं। तो बात होती है इलेक्शन के रंगों की, तो जो एक सबसे दिलचस्प जो पाकिस्तान के अंदर मुकाबले होंगे उनमें से एक मुकाबला लाहौर के अंदर होगा, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही एनर्जेटिक किस्म की जो यंग जनरेशन के ही रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़, उनके साथ। अच्छा, बिलावल तो बहुत अरसे से फैसला कर चुके हुए थे कि उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, ये जो पार्टियों की क़यादत होती है, उनकी जो मेन लीडरशिप होती है, उनकी कोशिश ये होती है कि वो मुल्क के 2-3 बड़े शहरों से इलेक्शन लड़ें, ताकि उनका एक जो कौमी सतह की उनकी सियासत है उसका वो तासुर कायम रहे। तो उसी के तहत ये होता है। अब जैसे PMLN की क़यादत है वो कराची से भी इलेक्शन लड़ेगी, इसी तरह मैं मेन क़यादत की बात कर रहा हूँ, इस तरह पीपल्स पार्टी के लिए लोग लाहौर से लड़ रहे हैं। तो ये जो बिलावल साहब को मुकाबले में उतारा गया है लाहौर के अंदर, और मुस्लिम लीग नून से लाजमी पता है उनका मुकाबला होना है, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट तो हो नहीं सकती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्योंकि अगर इन्होंने आपस में सीट एडजस्टमेंट कर ली तो पीछे इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ना है इन्होंने। तो बहरहाल जी ये इनका एक मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। दिलचस्प इस सेंस में होगा
कि बिलावल एक कौमी सतह के रहनुमा हैं, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और लाज़िम बात है जब कोई सरबराह किसी जगह पे उतरता है तो उसकी अपना वो ख़ुद एक हैवी वेट होता है और फिर आसिफ अली ज़रदारी का बेटा है, तो ज़रदारी हो और ज़र ना हो तो फिर ये तो बात मानने वाली है नहीं ना। तो ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि जी और बल्कि अब तो ये ख़बरें पुरानी हो गई हैं कि तकरीबन 1 अरब रुपया जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तस किया गया है ताकि हल्के की आवाम को जो है वो उससे मुस्तफ़ीद किया जा सके और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटों से मुस्तफ़ीद हो सके। ये भी एक इंतखाबी अरब है जी, 1 अरब रुपया वैसे बड़ी रकम होती है। खैर ये आसिफ ज़रदारी के लिए क्या उनके अपने लिए भी कोई मसला नहीं है, बिलावल के लिए भी कोई मसला नहीं है और अगर वो किसी को कहते तो तब भी कोई मसला नहीं है, मतलब उनके लिए मसला तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहानी दिलचस्प तब है कि जो सामने उम्मीदवार है ना, वो उसका नाम है अताउल्लाह तारड़। ये अपने जो साबिक सदर पाकिस्तान थे रफ़ीक तारड़ साहब उनके पोते हैं। लेकिन ये ऐसे रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जो कि क्राइसिस में मतलब उभरे हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत सड़कों पर इन्होंने अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ी है, अदालतों के अंदर अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट में अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ी। हर फोरम पे अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो लड़ाई लड़ते रहे और वो वर्कर्स के साथ बड़े क्लोज कनेक्शन में हैं और अब उन्होंने भी जो है वो अपने हलके में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुकाबले में अपनी कैंपेन शुरू कर दी और बड़ी मजबूत और बड़ी जामे किस्म की कैंपेन कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो चंद हलके जिनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प इलेक्शन होगा वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बामुकाबला अता तारड़ ही होगा। और अगर उस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का बेटा भी है, सदर मुमलिकत का बेटा भी है, नाना भी वज़ीर-ए-आज़म था। तो दूसरी तरफ अताउल्लाह तारड़ जो हैं उनके जो दादा थे वो हाई कोर्ट के जज थे और फिर उसके बाद वो सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। लेकिन अता तारड़ जो है एक मुतहर्रिक और फ़ाल सियासी कारकुन है। आते हैं जनाब अपनी उन ख़बरों की तरफ जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और वो कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं नाज़रीन जो बयान करनी बड़ी मुश्किल होती हैं और बहरहाल करनी तो पड़ती हैं। अब हमने अपने हमारी आपके साथ एक कमिटमेंट तो है ना कि हमने आपको मंज़र के पस मंज़र की भी चीज़ें दिखानी होती हैं, जो मैंने आपको रात के प्रोग्राम में आपके साथ अर्ज़ की थी कि मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। तो जनाब कहानी ये है कि जो एक मुलाकात जो है वो मुतवक्को है, 3-4 चीफ्स हैं पाकिस्तान के अंदर मशहूर, उनमें से 2 चीफ्स की, और उस मुलाकात के अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फ़ैसले भी होंगे। और एक चीफ साहब जो हैं वो ख़ासे यानी कि आप कह सकते हैं नाराज़ हैं और वो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। और उनका ये ख्याल था कि जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया था बल्ला पीटीआई को देने का, ये जो है वो जो इनकी एक कानूनी टीम है उसकी मिस कैलकुलेशन थी, ये उनका ख्याल है। और जो उनकी अपनी कानूनी टीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो कहती कि नहीं जनाब ये एतमाद नहीं किया जा सकता पेशावर हाई कोर्ट पे से, जिस तरह का उनका असर रसूख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या जिसो सहूलतकारी वहाँ से हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। तो वो बहरहाल फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी बात ठीक निकली। लेकिन बहरहाल अभी ये तय हुआ है कि वो इस मामले को जो है वो आखिरी हद तक इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने जो है वो कल ही एक उसके ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त डाली थी, जिस पे पहले एतराज़ दायर हुआ, लेकिन उसके बाद वो एतराज़ वो किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, पर वो एतराज़ जो है वो रिमूव कर दिया गया और उनकी समाअत के लिए फ़िक्स होगी। और आज इसकी समाअत है और ये मुमकिन है कि जिस वक्त आप ये देख रहे हों तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई फ़ैसला इसका आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि उस फ़ैसले के नतीजे में अब फाइनल हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना है या नहीं मिलना है। लेकिन हमारी ये जो है वो ज़रा ये कहते हैं कि बल्ले का निशान अगर उनको मिल भी जाए तो तब भी वो कोई ऐसा कोई इंतखाबात के अंदर कोई जैसे करामात दिखाने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता अगर उनको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तैयारियां कर रखी हैं। सुना है बुशरा बीबी ने कोई मशवरे वशरे भी दे रखे हैं कि जी कोई अंगूठी शंगूठी का इंतखाबी निशान जो है वो तमाम उम्मीदवारों को कहा जाए कि वो मांगे जाके इलेक्शन कमीशन से, और वो फिर हम अपने जो उनको कहेंगे कि लोगों को कि जी अंगूठी वालों को वोट डालें। तो बहरहाल देखते हैं कि ये बल्ला होता है, ये अंगूठी होती है। लेकिन कहानी जो है ना वो
इस तरह अब आगे चलती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिखाई नहीं देती, क्योंकि हर हल्के के अंदर जितने वो लोग थे ना जिन्होंने पार्टी की लीडरशिप के खर्चे उठाए हुए थे, उनके जलसे जुलूस, उनके मुजाहरे, उनके एहतजाजों को फंडिंग करते थे, वो जिन पर फंडिंग करते थे, जिन्होंने टिकटें लेके देनी थी, वो सारे या तो भाग गए या वो पार्टी छोड़ गए या दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। तो वो जिन लोगों ने अब कागजात वगैरह दाखिल कराए हुए हैं उनको समझ नहीं आता कि हम किधर जाएँ। वो कहते हैं कि किद्दी मानू मासी आखा, वो जिन पे खर्चा किया था वो तो चले गए। तो वो अब एक ये वहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है कि वो टिकट अब देगा कौन और कैसे देगा। अब ये अगरचे कि कुछ अनाउंस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, लेकिन वो अनाउंसमेंट अब डिपेंड करती है कि ये बल्ले का इंतखाबी निशान उनका ठहरता है या नहीं ठहरता। उसके बाद ही फिर देखेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या कर पाते हैं। लेकिन जनाब बात ये है कि जो इमरान खान साहब है ना, वो जो मतलब आसमान पे ऊपर 7वें आसमान पे मौजूद थे कि जी वज़ीर आज़म से मैं हट गया हूँ तो मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा जी। असम्बलियों से बाहर, कौमी असम्बली से बाहर 2 हुकूमतें अपनी गिरा मारी, 2 गिरवा दी, गिलगित वाली और आज़ाद कश्मीर वाली है, लेकिन वो फिर भी निचले नहीं बैठ रहे थे। फिर हम आपको बार बार बताते रहे अपने अपने व्लॉग्स के अंदर कि यार ये खान साहब गलत कर रहे हैं, 2-4 अगर मुकदमे हैं तो जाके उनको फेस करें। लेकिन उनको फेस ना करने की खातर वो अपनी खातर अपने ऊपर मुकदमों की तादाद बढ़वाते चले गए। एक मुकदमे में फ़र्द जुर्म से बचने के लिए जाके गिराओ जलाओ करके 4-6 अपने खिलाफ मुकदमे और करवा लेते थे। तो हम ये कहते थे कि ये कानून की गिरफ्त है, ये मतलब टाइट होती जाएगी और फिर एक दिन फंस जाएंगे। और अब खान साहब उसमें फंस गए हुए हैं, तो खान साहब अब जो है वो बाहर आते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे, इलेक्शन भी उनको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो बातें होती है ना टार्जन टूर्जन वाली कि जिन्हें वो खान डटा हुआ है और खान जनाब अंदर ही बैठा हुआ, वो बड़ा तगड़ा, कोई तगड़ा तगड़ा नहीं है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, फ्लैट हुए पड़े हैं, बिल्कुल टोटल फ्लैट। कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है उनसे, वो तरले डाल रहे हैं, मिन्नतें डाल रहे हैं। ताज़ा तरीन खबर आपको बताते हैं कि जनाब वो जो इमरान खान साहब के जो असाब हैं ना, वो टोटली चटक चुके हुए हैं। मैंने आपको बताया भी था पहले कि वो उनकी नफ्सियाती हालत तक भी वहाँ पर अंदर जेल के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि एक बंदा टूट जाना, तो इमरान खान साहब इसे टोटल टूट चुके हैं, टोटल ब्रेक हो चुके हैं और वो तरलों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे ज़रा का ये कहना है कि जनाब एक ताज़ा तरीन एक जो है पैगाम रिसां उनका पहुँचा उन्हों के पास, यही पिंडी के आसपास किसी जगह। तो मुलाकात उनकी हुई। लाज़िम बात है, जो पैगाम लेकर जाता है वो वही बंदा होता है जिसके कोई अच्छे तल्लुकात होते हैं। मतलब राह जाते बंदे को कोई थोड़ी पैगाम बंदा पकड़ाते है और अगले वेले बैठे में कि आ जाओ जनाब, जिस तरह दिल करे आगे पैगाम दे जाओ। तो वो लाज़िम बात है किसी का तल्लुक होता है तो जाता है। तो जनाब वो पता चला कि जी मुबैना तौर पर जो भाईजान ने गल शुरू की थी कि जी कोई मेहरबानी करो खान साहब के नाल, तो उधर से तो फिर गुस्सा आ गया। अब ज़रा ये भी कहते हैं मुबैना तौर पे कि मतलब बाकायदा एक साहब, बड़े साहब ने कोई ऐसे टेबल में मौका मारेंगे, ये नहीं हो सकता। 9 मई किया भाई, कोई माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। तो ये मतलब फ़िक्रा सुनने को मिला है। तो खान साहब अपनी तो जो भी इज़्ज़त अफजाई कराते रहते हैं, मतलब जो बंदे बीच में डालते हैं उनकी भी इज़्ज़त अफजाई करा देते हैं। क्योंकि खान साहब का पिछला सारा ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह का है, जनाब बाजवा के दौर से लेकर और अभी तक, कि जो वो बात कर रहे होते हैं वो मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं और लोगों के सामने कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो उनकी अब गारंटी, उनकी कोई ज़मानत, उनके बारे में कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब होना क्या है, होना ये है कि जी ये जो 2 हफ्ते आ रहे हैं ना, जनवरी के आखिरी 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते इमरान खान साहब और उनकी अहलिया भी और जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होने जा रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि 1 फरवरी से पहले पहले काफ़ी सारे उनके मुकदमात के फ़ैसले भी आ सकते हैं। ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है जो हमने आपको बता दिया। तो अब इलेक्शन वाले दिन तक, हर आने वाला दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको मज़ीद डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। ये कहना कि जी वो पोलिंग वाले दिन निकलेंगे तो खंबे को वोट डाल देंगे, तो भाई जी कोई नहीं निकलना। आज तक इमरान खान के लिए एक वर्कर ने निकला जो जेल के बाहर ऐसे प्रोटेस्ट का कार्ड लेके खड़ा हो जाए। हकीकत यह है, सोशल मीडिया कुछ और होता है, मीडिया कुछ और होता है, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती है। उनको समझने की ज़रूरत है और अक्लमंदों के लिए उन्हीं में निशानियाँ भी होती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।